स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब वक्त है ये बताने का कि बजट पिक्स क्या है हमारी, जिसको हम पहले पावर प्लेस कहते थे, अभी बजट पिक्स है आपसे लेके बजट तक। तो आज हमने एविएशन सेक्टर को चुना है, खास तौर पे स्पाइस जेट और इंडिगो के आज रिजल्ट भी आने इसलिए चुना है क्योंकि सरकार अब इस पर भी कुछ नया ऐलान करने वाली है उड़ान स्कीम के तहत, नए उसके तहत। तो यहाँ पे काफ़ी इनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा एविएशन कंपनियों को। तो ये तो एक तो सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। दूसरी मदद इनको ये है कि क्रूड फिर से देखिए नरमी की तरफ बढ़ गया है, 60-61 के आसपास आ रहा, जो बहुत ऊपर चला गया था। और अगले 5-7 दिनों बाद यानी महीने के अंत में ATF के दाम रिवाइज़ होते हैं। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि बढ़ना तो नहीं है, हो सकता है थोड़े बहुत कम ज़रूर हो जाए, क्योंकि एवरेज प्राइस उसका अभी भी लो पे आसपास ही है। तो ये भी इनके लिए एक पॉजिटिव है। और इंडिगो के तो रिजल्ट भी आने, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज एविएशन स्टॉक्स फिर से रडार पर रहेंगे। स्पाइस जेट के लिए 87 का टारगेट रखिए और इंडिगो के लिए 1138 का लक्ष्य। राइट। और DB रियल्टी और मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी, इन दोनों स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। देखिए बजट में भी होप यही जग रही है कि लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। बजट दूर नहीं है। आप देखिए 1 फरवरी को कितने ट्रेडिंग सेशंस बचे ही हैं, तो हमें लगता है कि एक और बड़ी रैली इस पूरे पॉकेट में देखने को मिल सकती है। अच्छा, बहुत ही पिट चुके हैं ये स्टॉक, अगर आप देखें अपने हाई से काफ़ी करेक्शन यहाँ पर देखा जा चुका है। तो एक रिलीफ रैली के तौर पर भी इनके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। और आपकी भविष्यवाणी तो एक बार याद दिला दीजिए। 2019 रियल एस्टेट का वर्ष होगा। आप भले ही इसमें तमाम आपको इस तरह उठा पटक दिखे, लेकिन यहाँ पे जो सरकार की कोशिशें हैं, जो इंडस्ट्री की प्रयास चल रहे हैं, उसमें ये आपको पूरा सेक्टर चलता हुआ दिखेगा। और उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग में जो कंपनी जल्दी कदम उठा लेगी अफोर्डेबल हाउसिंग में, उसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। ये मेरा एक इनकी भविष्यवाणी में एडिशन, क्योंकि सरकार जो है वो दरअसल इस पॉकेट को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से जोर लगाने वाली है। चलिए पूरी टीम रखते हैं आपके सामने और जानते हैं आज कैप्टन्स चॉइस का दर्जा किसे मिल रहा है। अच्छा, आज कैप्टन्स चॉइस के बदले प्रोड्यूसर्स चॉइस भी इसमें शामिल है। तो प्रोड्यूसर्स ने भी हमें इनपुट दिए हैं। हमने कहा कि क्यों ना सौरभ हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका भी इनपुट लिया जाए। तो बताइए मेरी टीम में आपको और सौरभ को क्या पसंद आ रहा है? तो दोनों की हमारी जो चॉइस है वो है ताज GVK होटल शेयरों पे फोकस करना चाहिए। बेशक ये सेक्टर तेज़ी करता हुआ दिखेगा। हाल फिलहाल में एक मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी है टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसमें जो होटल पे है काफ़ी अच्छी ग्रोथ की बात की गई है। टूरिज़्म के दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं यानी व्हीकल फ्लीट वगैरह, इसमें तेज़ी बनेगी। ताज GVK डेफिनेटली, ताज और GVK ग्रुप की मिक्स कंपनी है और यहाँ पे अच्छी तेज़ी डेफिनेटली बनेगी। रॉयल ऑर्किड भी बढ़िया, लेकिन ताज GVK आज हमने चुना है और 190 का लक्ष्य इसमें आसानी से हासिल हो सकता है, क्योंकि आज ये सेक्टर पूरा फ्लेवर में रहने वाला है। मेरी टीम में बताइए क्या पसंद? बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं आपकी टीम में। और हमारी टीम का मंझा हुआ खिलाड़ी वालचंद नगर, और आपने फ्री हिट का दर्जा आज दिया है। तो एक तो फ्री हिट की ताकत, दूसरा खबर की ताकत, तीसरा आपने जिस हिसाब से बताया, अच्छा प्रोड्यूसर जो हमारे सौरभ में वो कह रहे हैं कि वालचंद नगर भागेगा, तो फिर तो आज स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए। खुलते ही आपके टारगेट्स हासिल हो जाएंगे, आपको टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे। तो अगर वहाँ तक पहुँचे तो ट्रेलिंग के साथ ऊपर और लगा लीजिएगा। चलिए, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, पूरा फायदा आपको ज़रूर होना चाहिए। वालचंद नगर होगा आज का पसंदीदा स्टॉक कैप्टन पिक के तौर पर। पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। ताज GVK होटल, रॉयल ऑर्किड होटल को टीम में और ITDC को टीम में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि होटल सेक्टर के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। अपनी नतीजों से पहले यहाँ पर मूव बनना शुरू होगा। TVZ पर रखिएगा नज़र। कल टाइटन में देखिए अच्छी रैली देखने को मिली और ये सेक्टर के नंबर्स भी बढ़िया उम्मीद की जा रही है। एस्ट्रा माइक्रो को भी फ़ायदा होगा। नीरज ने अपनी टीम में वालचंद नगर को जगह दी और मुझे लगता है डिफेंस में इस कंपनी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। HOV सर्विसेज में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनी SCI पर रखिएगा नज़र। साथ ही ड्रेजिंग पर भी आज हम बुलिश हैं। और बजट प्लेस के तौर पर 2 स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है, DB रियल्टी और साथ ही मैराथन नेक्स्ट जेन। और जनरली बजट से पहले ये सेक्टर इसलिए मूव दिखाएगा क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े कदम का अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमने अपनी टीम में जगह दिया है। बिल्कुल, खरीदारी पे ही फोकस ज़्यादा हमने भी रखा है। यहाँ पे 1-2 स्टॉक है जहाँ पे सेल साइड के, उसमें OBC पेज इंडस्ट्रीज़ है। बाकी सिंजीन नतीजे बेहतर है। वाटेक को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी खरीदारी करिए। येस बैंक ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि महाराष्ट्र की PDS की जो शॉप्स होती है उनके साथ टाई अप किया बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के लिए। V-Mart रिटेल लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक और स्टोर इन्होंने मध्य प्रदेश में खुला है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव खबर है। वालचंद नगर इसरो के साथ एक टाई अप हुआ है, जो एक बड़े प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए करीब कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये इक्विपमेंट बना के देंगे। टाटा मोटर्स पर रखिएगा, आज
स्टॉक जो है ये बड़ा फ्लेवर में रहा है क्योंकि हारियर आज लॉन्च हो रही है, तो ये स्टॉक रडार पर रहना चाहिए। स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन, इन दोनों पर नजर रखिए। एक के नतीजे हैं इंटरग्लोब के, और साथ ही हमें लगता है कि सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान एविएशन सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए आने वाले हैं, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है।